चाइना बार बार कहता है जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, इसके बदले में वह पीओके का भी क्षेत्र देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे अमेरिका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का है। तो हमारे बड़े पत्रकार, देश के बड़े बड़े पत्रकार, वही पत्रकार हैं जो सुशांत लाश पर भी पैसा उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। वे लाश पर भी पैसा उठाने पर पीछे नहीं हटकते हैं, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारी, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या करने वाला, उसका ड्रग, उसके नाम, उसके पैसा पर ड्रग का सौदा करने वाला, सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाला, क्योंकि उसके पास 50 करोड़ रुपया था। मीरा चक्रवर्ती उसका पत्रकार, उसका भारत के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, श्वेता सिंह हो, राजीव देसाई हो, रवीश कुमार हो, जितने भी भारत के बड़े पत्रकार हैं, मीरा चक्रवर्ती जी की वेदना को हमारा प्यार था। सुशांत सिंह राजपूत वह बेचारे बोल रही थी, उसकी वेदना को, उनको जो कष्ट हो रहा था सुशांत सिंह, तो ऐसे पत्रकार, सुशांत सिंह राजपूत जिसका बेटा मर गया, उससे बयान नहीं लिए, पैसा लेने के लिए हम कुछ भी करते। तो ये पत्रकार अब कहते हैं अमेरिका ने कहा कि भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है हिमाचल प्रदेश, और देश क्यों नहीं कहा। ये पत्रकार उठाते हैं प्रश्न, वैसे पत्रकारों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपका चरित्र चिंतन किया जाएगा, आपकी बातों को जब आप बार बार बोलेंगे तो संज्ञान में लेना पड़ेगा, लोगों को उसका उचित जवाब लेना पड़ेगा। तो भारत अब वह भारत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भारत नहीं है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहाँ कहाँ से आतंकवादी आते थे, घर में घुस करके मार के चले जाते थे। वह भारत अब नहीं रहा, वह भारत नहीं रहा जो आतंकवादी आएंगे, घर में घुस के मार के चले जाएंगे, और हम यहाँ पर हमारे जवानों का सिर काट के लेके चले जाएंगे, हम देखते रहेंगे, हम लाशें गिनते रहेंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में वह भारत है। 40 के बदले 4000 हम मारते हैं, 40 के बदले हम 4000 मारते हैं, और अक्साई चीन, काला पानी, लिपू लेक, अधूरा चाइना ने सिखा दिया ओली साहब को, और उन्होंने अपने नक्शा से पास करवा दिया। और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो चाइना का था ही। भारत ने नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ तो नक्शा बनाया गया, नेपाल का लुम्बिनी गौतम बुद्ध का तपस्या स्थल, अखंड भारत, तालिबान, चाइना, पूरा विश्व जो है ना, आधा शहर, पूरा एशिया भारत का हिस्सा है। अगर नक्शा बनाने से, नाम लिख देने से आप हमारे गुलाम हो जाते हैं, तो हम पूरा भारत का, विश्व का नाम लिख देते हैं। चाइना ने क्या किया है, वह कुछ जगह पर अपनी भाषा में नाम लिख दिया है, तो हमने भी नक्शा पास करवा दिया है, नक्शा बना के डाल दिए हैं, पूरा चाइना हमारा है, पूरा चाइना हमारा है, नेपाल हमारा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान हमारा है। जब नक्शे बनाने से होता है, हम नक्शे बना देंगे। आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, तुरंत बना देगा नक्शा 2 मिनट में।
ये पत्रकार बंधु कहते हैं जो अमेरिका ने मात्र सिर्फ कहा, भारत के तो और दोस्त हैं, वो पत्रकार बंधु और चाइना दोनों को ये समझा देना चाहता हूँ, अब भारत कोई आगे लड़ाई नहीं लड़ेगा। भारत अब कोई आगे लड़ाई नहीं लड़ेगा, नहीं पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा हमसे, नहीं चाइना लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, उसके बाद भी तो पुलवामा के बाद दो स्ट्राइक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक म्यांमार में का बदला 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसमें चाइना का ही हाथ था, और उसके बदले 35 जवान हम म्यांमार में उस उग्रवादियों को मारे थे, और सर्जिकल 40 जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बदले हम 4000 को मारे। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके, बम गिरा करके आगे दुनिया ने देखा। गलवान में हमने चाइना से हिसाब किया, और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान से हिसाब किया। आप जैसा हमको सौदा दीजिएगा, हम वैसा आपको पैसा देंगे, कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं। गलवान, तवांग और डोकलाम, चाइना ने जब पाकिस्तान का जब कमर टूट गया एयर स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, तो चाइना उसका दोस्त है, चाइना को आगे आना पड़ा। पाकिस्तान में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो पाकिस्तान अब समझ रहा है कि 1962 में तो चाइना जीत के हमको पछाड़ करके हमारी ज़मीन कैप्चर करके भाग गया, तो उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। तो चाइना किसी का दोस्त नहीं होता है, चाहे पाकिस्तान ही क्यों न हो, उसको बीच भाग में, बीच सड़क पर छोड़ दिया मरते हुए, पाकिस्तान का 2 भाग में बंटवारा हो गया, और ये चाइना भाग के खड़ा हो गया, हमको कोई मतलब नहीं है आपसे। 1971 में चाइना काहे ने पाकिस्तान को साथ दिया, तो वह छोड़ के भाग गया। अब तो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने दिखा दिया, तो पाकिस्तान का कमर टूट गया, तो अब वह युद्ध नहीं लड़ता है। और तो चाइना कहा कि पाकिस्तान ने कहा चाइना को, आप आगे आइए, तो नेपाल को घेरवाने के लिए नेपाल से नक्शा पास करवाया ओली साहब के सामने, और चाइना ने कहा कि नहीं, ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, काला पानी, लिपो लेक नेपाल का है, और ये गलवान, तो डोकलाम विवाद हुआ 72-73 दिनों तक, उसकी सेना, उस सेना का काम है सेना को जमा कर देना, तो लोगों को डराना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश गए, छोटा सा देश, वो बहुत महत्व है, लेकिन तो आप पत्रकार बंधु से अपील है, चाइना कभी भी, क्योंकि हमारे 20 जवान गलवान में शहीद हुए थे, उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए, वह घोषणा नहीं किया, वह स्वीकार नहीं किया, लेकिन अमेरिका पूरे विश्व ने स्वीकार किया, जो सैकड़ों चीनी सैनिक परलोक सिधार गए। उसके ब्रिगेडियर को उठा के ले आया भारतीय सेना, और उसको पटक पटक के सीधा किया। बड़े बड़े पदाधिकारी जो होते हैं सेना के, उन वे ठंड में ही मर गए, और लड़ने के पहले सैकड़ों जवान गलवान में वह दिखा दिया, दुनिया ने देखा। आप पत्रकार बंधु नहीं देखे होइएगा, क्योंकि चाइना से हम किसी से पैसा देखते हैं, तो हम उसका अवगुण नहीं देख सकते हैं, उसका गुणे देखता है, किसी प्रकार से हमको पैसा देना चाहिए। तो ये जो कहते हैं अमेरिका ने सिर्फ कहा, अमेरिका अकेले का, भारत इस प्रकार से अमेरिका का युद्ध कौन लड़ रहा है? यूक्रेन लड़ रहा है। अमेरिका का युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है। अमेरिका का युद्ध कौन लड़ रहा है? ताइवान लड़ रहा है।
अब चाइना उसको कैप्चर नहीं, बम फेंकबे नहीं करता है, दिखाता है बम, हवाई जहाज आता है उसके छत में घुस जाता है, लेकिन गिराता क्यों नहीं बम? बम गिराना चाहिए चाइना को ना। यूक्रेन में उसने दिखा दिया। तो अमेरिका का युद्ध लड़ता है यूक्रेन, ताइवान का युद्ध लड़ता है, अमेरिका का युद्ध लड़ता है ताइवान। किम जोंग अमेरिका तक को भी धमकी देता है, जो हम अमेरिका को तंग करते हैं, बर्बाद कर देंगे। हमारा मिसाइल कार्यक्रम जो है ना, वहाँ पर घोषणा किया है 2025 तक आप एक रोटी कम खाइए। अपनी जनता को संबोधित किया है, हम मिसाइल का वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होगा, जो अमेरिका तक को हिला देगा। वैसा वह मिसाइल बना रहा है और कितना परीक्षण कर चुका है, लेकिन हमें चाइना भी परीक्षण कर चुका है, किम जोंग भी परीक्षण कर चुका है, और अमेरिका उसके मिसाइल को उसी के देश में उसको शिथिल कर देता है। और वह मिसाइल को आप हाथ से छू सकते हैं, वह मिसाइल उसी के देश में गिरता है। कि एक बार किम जोंग ने जापान को तंग करने के लिए चीन के बदले में, चीन का काम करने के लिए किम जोंग है, वह जापान पर गिराता है, लेकिन उसका फेल हो जाता है। अमेरिका बैठा हुआ है, वह अमेरिका जो बाइडेन साहब कुछ नहीं करेंगे, सभी का विभाग है, वह विभाग वाला अपना काम करता है। सरकार प्रधानमंत्री कोई काम नहीं करते हैं, वो अपना बैठे हुए हैं, जिसका जो काम है वह काम करेगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो पत्रकार बंधु, चाइना कभी भी भारत पर हमला नहीं कर सकता है। हाँ, बयान, मुंह तो सबको भगवान दिया है, अपना अपना शरीर जब निर्माण हुआ तो वाणी सबको दिया गया है। वह बोलता है, ग्लोबल टाइम्स बोलता है, कभी शी जिनपिंग साहब, कभी विदेश मंत्री बोलते हैं, कभी कोई बोलता है। हम इतना पाकिस्तान को पीट चुके हैं, इतना चाइना को इस शताब्दी में पीट चुके हैं। हाल में जो घटनाएं हुई है, डोकलाम, गलवान और तवांग, चाइना का इतिहास मिट गया और उसका विस्तारवादी नीति स्वतः खत्म होगी। जो जिस चाइना उसका अभिन्न राज्य का हिस्सा है ताइवान, उसको नहीं मिला पाता है, भारत से क्या युद्ध लड़ेगा? और भारत के पक्ष में अगर चाइना से कहीं युद्ध हो जाए तो हमारे लिए रूस लड़ेगा, हमारे लिए अमेरिका लड़ेगा, हमारे लिए ताइवान लड़ेगा, हमारे लिए जापान में लड़ेगा, हमारे लिए आज ही छोटा सा देश है मोइजू साहब, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उसके लड़ने के लिए वह बेचैन है। भारत से लड़ने के लिए छोटे आदमी को बड़ा आदमी से लड़ने का शौक होता ही है, तो वह लड़ने के लिए, लेकिन सऊदी अरब ने उससे लड़ गए। तो इसलिए आपको पत्रकार बंधु, भारत अखंड है और अखंडता सदियों से आज तक रही है और आगे भी रहेगा सुरक्षित। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमारा डेमोक्रेसी कमज़ोर नहीं है तो चाइना नज़र बना के बैठा हुआ है। और हमारा मोदी जी, चाइना अगर लड़ लाए आज, या पाकिस्तान लड़ ले या चाइना लड़ ले, तो चाइना का क्या हर्ष होगा, वह 1971 याद हो जाएगा। इसलिए आपको, हाँ, आप पैसा पर नज़र रखिए। जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का बयान नहीं ले सकते हैं, या चक्रवर्ती का बयान लेने वाले पत्रकार बंधु, यहाँ पैसा है, वहाँ पर आप हैं। थैंक्स।